जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के बीच आध्यात्मिक बात लेकर के आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं सभी को जागरूक करूँ, राम नाम से जोड़ूँ, कृष्ण नाम से जोड़ूँ, यही मेरा प्रयास है। तो आइए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच महाभारत से लेकर के आई हूँ कि दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई। आप लोगों को क्या लगता है कि भीम भैया ने दुर्योधन के पैर तोड़ दिए, क्या दुर्योधन उसी से मर गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन को एक वरदान था। वरदान दुर्योधन को यह था कि वो एक ही समय में हंसेगा और एक ही समय में रोएगा, तभी जाकर के उसकी मृत्यु हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति तुरंत हंसता है तुरंत रोता नहीं है, या फिर तुरंत रोता है तो तुरंत हंसता नहीं है। दुर्योधन को तो वरदान यही था कि एक समय में हंसना है और एक समय में रोना है, तभी जाकर के दुर्योधन की मृत्यु होगी। सब जान गया कि दुर्योधन मर गया है, सब जानते हैं कि दुर्योधन मर गया है, लेकिन भगवान कृष्ण को पता है कि दुर्योधन ऐसे मरने वाला नहीं है। भीम भैया ने दुर्योधन के पैर तोड़ दिए, जांग तोड़ दिए, लेकिन दुर्योधन पंपापुर सरोवर में जाकर के छुप जाता है। दुर्योधन को एक कला आती थी कि वह पानी में रहना जानता था। पंपापुर सरोवर में जाकर के दुर्योधन छुप गया। भगवान ने कहा कि दुर्योधन पंपापुर सरोवर में छुपा हुआ है। इतने में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा कि हे दुर्योधन, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे अपना सेनापति घोषित कर दे। अगर तू मुझे समय से अपना सेनापति घोषित कर लेता तो आज तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। अब तो मरने के लिए जा रहा है। अरे मरने के भी तगार पर यदि तू मुझे अपना सेनापति घोषित कर लेता है तो मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तुझे जिता सकता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरा अंतिम क्षण है, चलो इस क्षण में भी यदि मैं जीत गया तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मरते मरते भी दुर्योधन बोला कि चलो मैंने तुझे सेनापति घोषित किया और तू जाकर के मुझे 5 पांडव के सर को ला करके मेरे चरणों में रख दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अश्वत्थामा दुर्योधन की बात सुन करके 5 पांडव के मस्तक को काटने के लिए वहां से चल दिया। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ है, सबके मन की बात पल भर में जान जाते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा है। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी चलो आज गंगा स्नान करके आते हैं, आज मन होता है कि गंगा स्नान कराएं। द्रौपदी ने कहा कि भैया इतने जल्दी? कहा हाँ, बहुत सारे पाप महाभारत के युद्ध में हो गए हैं, अपने पांडवों को भी संग में ले लो, सभी मिलकर के गंगा स्नान करके वापस आ जाएंगे। द्रौपदी ने 5 पति को अपने संग में लिया और भगवान कृष्ण समेत गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गई। और जब गंगा स्नान करने पहुंची और गंगा स्नान करके बाहर निकल रही थी तो उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कभी गंगा स्नान करने जाएं तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे पांव जो है किसी भी चीज़ से टकराए नहीं। जो ही द्रौपदी का पांव टकराया, द्रौपदी डर गई, हृदय कांपने लगा और भगवान कृष्ण की ओर देखने लगी। भगवान वहां से चल दिए। इधर अश्वत्थामा पांडवों के घर पहुंचा। पांडव तो द्रौपदी समेत पहले ही गंगा स्नान करने के लिए चले गए थे, लेकिन 5 पांडव के पुत्र वहां पर सोए हुए थे। दुर्योधन की बात कही हुई अश्वत्थामा ने मान रखी थी। अश्वत्थामा वो 5 पांडव के मस्तक को काट लेता है। मुंह ढका हुआ था, उसने कपड़े को नहीं हटाया और 5 पांडव के मस्तक को काट लिया। काट करके एक पोटली बना करके लेकर के दुर्योधन के निकट पहुंच जाता है। दुर्योधन उस पोटली को देख करके ठहाके मार करके हंसने लगा। कहा जल्दी से जल्द मेरे दुश्मनों का मस्तक मुझे दिखलाओ। और जब अश्वत्थामा ने पोटली खोल के 5 पांडव के मस्तक को नीचे रखा तो दुर्योधन ने देखा कि ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के पुत्र हैं। और जो ही पुत्रों के मुख को देखा
तो दुर्योधन जार बेजार रोने लगा और इतना रोया, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। तो दुर्योधन एक ही समय में हंसा और एक ही समय में रोया, तभी जाकर के दुर्योधन की मृत्यु हुई। ये छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताई हूँ कि दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई। कहानी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही राधे राधे जय श्री कृष्ण कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजेंगे।